तो टेस्ट पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। नंबर दिया, फर्स्ट पार्ट दिया है 345 स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे राइट करते हैं? तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? 10 की पावर के रूप में, और वो भी k इंटू 10 पावर n। 10 की पावर कुछ होगी, और k मीन्स क्या हो जाएगा? k इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। यहां k की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी और 10 से छोटी होती है, k की वैल्यू। और जो 10 की पावर होगी n, वो क्या होगी? पॉइंट जितने डिजिट आगे या पीछे जाएगा, मीन्स बिफोर या आफ्टर जाएगा, लेफ्ट या राइट जाएगा, तो वो पावर होती है। अगर पॉइंट जितने डिजिट लेफ्ट जाता है, पहले आता है, बिफोर आता है, तो वहां पर पावर प्लस की लगती है। और जब पॉइंट जितनी डिजिट बाद में जाता है, माने आफ्टर जाता है, राइट साइड जाता है, तो वो पावर माइनस में होती है। तो यहां पर देख ले, फर्स्ट पार्ट है 345। तो 345 में पॉइंट कहीं लगा है क्या आपका? नहीं लगा। तो जो नंबर है उसके बाद में पॉइंट माना जाता है, यहां पर माना जाएगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए क्या हो जाएगा सीधे, कि पॉइंट जो है 1 डिजिट, माने 1 जो फर्स्ट एक्चुअल डिजिट है, फर्स्ट एक्चुअल डिजिट के बाद पॉइंट लगता है। तो एक्चुअल डिजिट हमारी 3 है, इसके बाद पॉइंट लगा देंगे 3.45, ये लगा देंगे इनटू 10 पावर। अब देखिए, पॉइंट इसमें नहीं लगा था, तो पॉइंट बाद में है। तो फर्स्ट डिजिट के बाद में पॉइंट आने के लिए कितने डिजिट बिफोर पॉइंट आया? तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आया है। तो जब बिफोर पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब है पावर प्लस की रहेगी, तो 10 पावर 2, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है 1,80,000। इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो इसमें भी पॉइंट नहीं लगा हुआ है, कहीं भी लगा नहीं है, तो इसके बाद में पॉइंट माना जाएगा, पॉइंट माना जाएगा। अब इसमें फर्स्ट जो एक्चुअल डिजिट है उसके बाद में पॉइंट लाना होता है, तो 1.8 और उसके बाद 00 है, पॉइंट के बाद कोई नंबर लिखा गया, उसके बाद 00, तो उस 00 को राइट करने की जरूरत नहीं होती। इंटू 10 टू पावर, अब 10 लिख दिया, उसकी पावर कितनी होगी? तो यहां देखिए, पॉइंट कहां पर आया है? यहां पर लाया गया। फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लाने के लिए पॉइंट हमारा यहां पर है, तो काउंट कर लीजिए कितने डिजिट पहले आ गया पॉइंट। 1 2 3 4 5 डिजिट बिफोर आया, तो 10 टू पावर 5, तो 1.8 इंटू 10 टू पावर 5, ये आंसर हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो थर्ड पार्ट है 0.000003, ये 5 जीरो लगे हुए हैं, फिर इसके बाद 3 आया है। तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो पॉइंट आपका कहां लगेगा? फर्स्ट एक्चुअल डिजिट पर। तो अब यहां पर ये एक्चुअल डिजिट नहीं है, 0000 है। फर्स्ट एक्चुअल डिजिट कहां पर आ रही है? 3 आ रही है। कौन सी आ रही है? 3 आ रही है। इसके बाद पॉइंट लगेगा, लेकिन उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो 3 के बाद पॉइंट लग गया आपका। कहां लगा? 3 के बाद पॉइंट, ये जाकर के आपका कहां चला गया? यहां पर, इसके बाद लगेगा। तो जब उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो पूरा 3 आपका आ गया। तो 3 इंटू 10 की पावर। अब पॉइंट कहां था? यहां पर पॉइंट था। कहां पर पहुंच गया? फर्स्ट एक्चुअल डिजिट के बाद यहां पर पहुंच गया। तो जब यहां पर पहुंचा, तो कितने डिजिट इसको बाद में जाना पड़ा पॉइंट को? 1 2 3 4 5 6 डिजिट बाद में जाना पड़ा है। तो जब 6 डिजिट बाद में जा रहा है, माने राइट साइड जा रहा है पॉइंट, इसका मतलब पावर माइनस की लगेगी, 10 टू पावर -6, ये आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है 0.000027। अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो देखिए, जो एक्चुअल डिजिट है, फर्स्ट एक्चुअल डिजिट 2 है, इसके बाद पॉइंट लगाएंगे,
तो मीन्स हो जाएगा 2 के बाद पॉइंट लगेगा, फिर 7 है, इंटू 10 टू पावर। अब पॉइंट आपका पहले से कहां था, यहां पर, इससे कितने डिजिट बाद में जाना पड़ा यहां पर, फर्स्ट डिजिट के बाद में आने में, तो 1 2 3 4 5 डिजिट। तो जब बाद में जाना पड़ रहा है तो इसका मतलब पावर माइनस की लगेगी, तो 10 टू पावर -5, तो 2.7 इंटू 10 टू पावर -5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो टेस्ट पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।